बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 15 फरवरी 2023 बरोज बुधवार बकायदा वीनस जोनसी है वो ट्रांजिट करके एक्वेरियस से ट्रांजिट करके बुर्ज हूत में दाखिल हो जाएगी, यानी पाइसिस में। जैसा कि आप जानते हैं इसको यहाँ पे शरफ होता है और ये शरफ 27 डिग्री पे जाके मिलता है। रेवती नक्षत्र में होगी ये जब इसको शरफ में होगी। शरफ यानी उच्च का होना, पूरी अरूज का होना। हर इंसान की ज़िंदगी में चाहे जवानी हो या इंसान की पीक हो, अरूज ज़रूर आता है। हर इंसान की ज़िंदगी में जो उनसे खुशकिस्मती जो उनसे उसके दस्तक ज़रूर देती है। और ये वीनस जोनसी है ये बाकायदा सालबा जो उनसे एग्जाल्टेड में आती है, लेकिन इस मरतबा इसका शरफ में आना बड़ा बाकमाल है। उसकी वजह यह है कि पाइसिस में गुरु यानी जुपिटर वो भी पहले से जो उनसे पाइसिस में अपना गोचर कर रहा है, काम कर रहा है। और वीनस को भी गुरु कहते हैं। अब वीनस को देखो, जुपिटर को तो गुरु माना जा सकता है। उसकी वजह यह है कि वो इल्म, ज्ञान, ध्यान और बाकायदा इल्म और हिकमत की जितनी भी वो जुपिटर से रिलेटेड है। अब वीनस को गुरु मानना यह बड़ी अहम बात है और बड़ी सोचने वाली बात है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको भी गुरु कहा जाता है। दोनों गुरु का एक जगह में करान करना, कंजक्शन होना, युति होना। अब वीनस का गुरु होना, दुनिया में जितनी भी औरतें हैं वो वीनस से रिलेटेड है। लक्सरी लाइफ हो गई, इंसान के हार्मोन्स हो गए और यहाँ तक के खूबसूरती, संगीत, ये सारे वीनस से रिलेटेड है। बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो माँ की गोद होती है। पहली गुरु जो उनसी होती है वो माँ ही होती है। और वीनस जो इस मर्तबा जो एग्जाल्टेड में आ रही है, साथ में जुपिटर, ये शरफ बड़ा बाकमाल शरफ है। मैं इस पे ज़रा ज़्यादा तफसील से बात नहीं करूंगा, आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि शरफ जैसे ही 15 तारीख को एग्जाल्टेड में आएगी, लेकिन शरफ इसको 27 डिग्री पे मिलता है। 15 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक ये जोनसा बाकायदा जोनसा बुर्ज हूत में अपना गोचर करेगी। अब देखते ये है कि 12 घरों में ये अपने क्या असरार डालेगी। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल की। बुर्ज अमल के 12वें घर में जोनसा बिल्कुल बीवी पे खर्चा होगा और कुछ चीज़ें जोनसी हैं तो बेहतरी की तरफ भी आएंगी। खुदा के नाम पर बाकायदा आपका जुपिटर भी साथ है, बिल्कुल आप खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं और रूहानी तौर पर आपको तस्कीन होगी। और जिनकी नींद में कोई डिस्टर्बेंस थी वो जोनसी नींद उनकी बेहतर होने जा रही है। नींद बहुत बड़ा तोहफा है मालिक का, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीवी पे जरूर खर्चा होगा और आपके लव और रोमांस के मामलात में कुछ चीजें जो पोशीदा थी, जो चीजें जोन थी बिल्कुल आप उनको छुपा के चल रहे थे, वो चाहे वो एक्सपोज भी हो चुकी हुई थी, लेकिन वो भी जो उनसे राय रास्त पर आना शुरू हो जाएंगी। इससे आपको जो है आपके खाना माल का मालिक भी है, अब्रोड से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं बुर्ज सौर की यानी टॉरस की, बिरक राशि की। उनके 11वें घर में आपकी कोई याद उम्मीद होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ तक कि ये आपके अपने स्टैंडर्ड का मालिक है। वो शरफ में जुपिटर 11वें घर में आपको बिरून मुल्क से फ़ायदा हो सकता है, आपको कोई जैकपॉट से फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि आपको कोई लव और रोमांस के मामलात में कोई बाकायदा एक मेच्योरिटी और नई ज़िंदगी में आप नए जीवन में नए रिश्तों में आप जो उनसे दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। ये आपके लिए ये जो उनसे है वीनस जो उनसे है, बिल्कुल इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और ये शरफ में इसको रूज, आपका रूज आपकी अपनी सोच पे है, आपके प्रैक्टिकल में है, आपके अपने कर्म पे है, बिल्कुल उसको पॉजिटिव कीजिएगा। अब बात करेंगे बुर्ज जोजा की यानी जेमिनी की। उनके 10वें घर में सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार में इजाफा होगा और यहाँ तक कि आपके बिजनेस में कुछ चीज़ें जो सी बड़ी तेज़ी से बदलाव की तरफ आएंगी और उनमें आपको बाकायदा उनका ग्राफ ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये आपके जो उनसे सरकारी काम वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। बुर्ज सरतान की बात करें, कैंसर वालों की बात करें तो आपको 9वें घर में कोई नई सलामत हो सकती है, रूहानी तौर पर आपको फ़ायदा हो सकता है, बैंक से आपको लोन मिल सकता है। और यहाँ तक कि बैरून मुल्क में आपका कुछ सफ़र को रुका हुआ था वो भी हो सकता है। वालद की तरफ से आपको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। गुरु से आपको जो उनसे फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अपने जितने भी जुडिशरी के मामलात में अगर आप
उनको ऐसे तरीके से और एक प्लान करके चलते हैं, उसमें आपको कुछ नए रास्ते मिल सकते हैं जो चल के आपके आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। बुर्ज असद की बात करें 8वें घर की, आप अपने साथ जितना महवे गुफ्तगू होंगे आप उतना आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। बीवी पर खर्चा हो सकता है, अपने हार्मोन्स का ज़रा खास ख्याल रखिएगा और डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए ज़रूरी है वो ज़रा एहतियात कीजिएगा। वरासत में आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 8वें घर में वीनस और जुपिटर का कंजक्शन जोन से 8वें घर में एक्साल्टेड की, यहाँ पर आप जितना अपने आप को प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, जितना अपने आप के साथ कमिटमेंट होके चलेंगे, आपको इतना फ़ायदा होता चला जाएगा। बिल्कुल कर्जा आपको मिल सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि उस कर्जे को जो सा अगर आप लेते हैं तो उसको किसी इस्तेमाल में लाने की कोशिश कीजिएगा, इधर उधर फजूल कामों में खर्च मत कीजिएगा। अब बात करते हैं सुंबला की यानी कन्या की, विर्गो की। आपके 7वें घर में बिजनेस में आपके बिल्कुल एक उठान आने वाली है, बिजनेस पार्टनर से फ़ायदा हो सकता है, शादी के मामला तो आपके बेहतर होने जा रहे हैं, बीवी के साथ आपके तल्लुकात बहुत बेहतर, एक नए जो उनसे फिर बहुत मुश्किल होता है कि बीवी के साथ प्यार और मोहब्बत की कहानियाँ छेड़ी जाएँ, लेकिन छिड़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ससुराल की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है, बच्चियों के रिश्तों के हवाले से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। हाँ, अगर ससुराल में आपकी बेटी के कोई मामला चल रहे हैं तो वो यही मौका है को बिल्कुल आप एक अपनी अच्छी मुस्बत सोच लेके एक नए मकालमे की तरफ जाइएगा, इंशाअल्लाह ताला घर फिर आबाद हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं बुर्ज मेज़ान की, लिब्रा की, 7वें घर की बात करें तो उनके 6ठे घर में रोजगार में तब्दीली आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, आपको मामू के ख़ानदान से भी फ़ायदा हो सकता है और यहाँ तक कि आपको सेहत के हवाले से जो ना कुछ चीज़ें आप अपना बाकायदा नॉलेज बदलते हैं, कोई आप अगर और दूसरी सबको रूहानी इलाज करवाते हैं तो आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर राज बबरीत योग भी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई जुपिटर वहाँ पर बैठा हुआ है और पंच योग भी है, मलव्य योग भी है, 2-2 3-3 योग है, तो इससे बिल्कुल आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बुर्ज अकरब की बात करें, स्कॉर्पियो की बात करते हैं, 8वें घर की बात करते हैं, वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो 5वें घर में औलाद की तरफ से फ़ायदा होगा। बैरून मुल्क से कोई आपको पैसों के हवाले से कोई आपको कॉल आ सकती है और यहाँ तक कि कोई आपको कोई सफ़र रुका हुआ है वो भी है, लव अफेयर के मामला तो आपके बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पर आकर आपको जो है कुछ चीज़ें गेन करने का मौका मिलेगा और यही आपके लिए बेहतर है। माजी में जो गलतियां आपने जो कोताहियां की हैं वो आपके सामने खड़ी होंगी तो उनको बिल्कुल उनको सफास्ती से मिटाने की उन गलतियों को कोशिश कीजिएगा गलती है, लेकिन वो नहीं जो माजी में की हुई है, नए तजर्बा करने की कोशिश कीजिएगा और ये आपके लिए बेहतर होगा। औलाद के फ्यूचर के वाले से आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है, तबीयत रोमांटिक होती हुई नजर आ रही है। बुर्ज कौस, धनु राशि, सैजिटेरियस, 4थे घर जमीन और जायदाद से आपको बिल्कुल फायदा हो सकता है, सोशल एक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार में बेहतरी आएगी, आपका जो है बकायदा आपकी रेपुटेशन का ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और कुछ पॉजिटिव तब्दीलियां घर के हवाले से, ज़मीन और जायदाद यहाँ पर खरीदते हैं, कुछ ज़मीन खरीदते हैं वो आगे चल के जो सा बिल्कुल सोना बन सकती है आपके लिए। वालदा के साथ मामला बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, वालदा की दुआ लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बाकी मालिक बेहतर करेगा। और घर में बाकायदा बीवी के मशावरत ज़रूर रखिएगा, कोई भी काम हो तो उनकी मशावरत ज़रूर रखिएगा अपने लाइफ पार्टनर की, यही आपके लिए बेहतरी है। बुर्ज जद्दी की बात करें तो बाकायदा उनके जोन से 3रे घर में बिल्कुल अंदरूनी मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, बहन भाइयों के साथ, रिलेटिव के साथ जो बड़ी देर से जो पेचीदगियाँ चल रही थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसमें यह भी हो सकता है जो सोशल एक्टिविटीज़ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से वाबस्ता है उनको नई चुनौती है, लेकिन वो उनको पता ही नहीं चलेगा वो कैसे हल हो गई और उनकी फेम में, उनके बाकायदा रोज़गार में और उनके माली पैकेज में जो उनसे इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं बुर्ज दल्लो की यानी एक्वेरियस, उनके 2रे घर में आपके अल्फाज, मुंह से निकले हुए अल्फाज आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई नया बड़ा जैक लग सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मेंटली अप्रोच को कितना ज़्यादा वसी करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल यहाँ पर कोई बिज़नेस की नई डील आपके लिए कामयाब हो सकती है, कोई ख़ानदान में कोई रिश्तों के हवाले से बातचीत हो सकती है और आप
जुपिटर मुश्तरी बिल्कुल आप एक अच्छी गजाइत से भरपूर मज़ा लेंगे और वो गजाइत आपके जो उनसे है बाकायदा आपकी बॉडी की नश्तो नुमा में पूरा पूरा भरपूर काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। अब बात करते हैं बुर्ज हूत की। आखिरी साइन जो उनसा पाइसिस का है, मुश्तरी का घर है, घर में जुपिटर और वीनस जोन सा जी आपके बाकायदा तीसरे घर की मालक भी और आपके 8वें घर की मालक भी है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, दरूने मुल्क का सफ़र पड़ सकता है, तबीयत में रोमांटिक आएगी, बीवी के साथ ताल्लुकात मज़ीद जोन से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आपको अपनी वाइफ से कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ससुराल की तरफ से फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ तक कि शादी के मामलात में अगर कोई शादी आपकी कोई रुकी हुई है तो फ़ौरन निकाह कर लीजिएगा, देखिएगा फिर आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आना शुरू होते हैं। और ये आपके लिए कुछ चीज़ें जो उनसी अब कहते हैं रूहानी तौर पर कोई नई चीज़ें से आप मुतारफ़ होंगे। मेडिटेशन में जाने की कोशिश कीजिएगा और इस बहार के मौसम में अपने अंदर भी बहार लाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये हर साल आती है, एग्ज़ाल्टेड की शरफ का हर साल आती है, नीच की भी हर साल, डेवल्यूशन की भी हर साल होती है, लेकिन ये बहार का मौसम अपनी ज़िंदगी में भी बहार लाने की कोशिश कीजिएगा। और जब आपकी ज़िंदगी में बहार आएंगी तो आप बिल्कुल कोशिश करेंगे दूसरों की ज़िंदगी में भी बहार लाएं। सिर्फ बाहर का मौसम नहीं अच्छा होता, इंसान के अंदर का मौसम भी जो उनसा है वो भी बड़ा अहम होता है। आपके अंदर का मौसम अच्छा होगा तो बाहर का मौसम खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो अंदर का मौसम आपकी मोरल वैल्यूज से अच्छा होगा। आप जब लोगों के लिए सानिया पैदा करेंगे तो सबसे ज़रूरी ये है कि वीनस के लिए एग्ज़ाल्टेड में होने के लिए बिल्कुल आप जो उनसे घर के जो उनसे मुलाजमा जो काम करती है उनके साथ अच्छा सलूक कीजिएगा। जैसे ही नया चांद शबान का तलू होगा वैसे ही जो उनसे आपने उस वक़्त वीनस भी उनसे ट्रांसफ़र कर चुकी होगी, कोई नया सूट लेके दीजिएगा, उनको खाने का एहतमाम कीजिएगा, उनके साथ कोई पैसों का इस तरह प्यार कीजिएगा जैसे आप अपनी औलाद के साथ करते हैं बिल्कुल। और परफ्यूम खुद भी लगाइएगा, परफ्यूम गिफ्ट भी कीजिएगा। ख़ानदान में किसी बच्ची की शादी हो तो दिल खोल के जो उनसे उनकी मदद कीजिएगा, लेकिन तीसरे हाथ को पता भी ना चले, या यूँ कह दीजिएगा कि मैं दे के भूल गया, आप लेके भूल जाइएगा, ये सबसे बेहतर है। चीनी जो उनसी है वो जुमे के दिन लाजमी दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि घर में अगर आपकी जगह है तो इस बहार के मौसम में ज़ोहरा के सफ़ेद फूल उगाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी ज़िंदगी में भी उनको इसने प्यार से पानी दीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में भी फूल उगना शुरू हो जाए। बिल्कुल यही हम सब के लिए बेहतर है। अलबत्ता इस वीनस से एग्ज़ाल्टेड में आने से जो उनसे संगीत की दुनिया आप देखेंगे कि नए जो उनसे हैं उसमें आपको इस वीनस के एग्ज़ाल्टेड में आने से माली तौर पर कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। मुल्क की जो उनकी इकॉनमी है उसको थोड़ा सा जो उनसा सहारा ज़रूर मिलेगा। और सबसे अहम बात यह है परफ्यूम्स, गारमेंट्स का काम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, संगीत की दुनिया, इनमें जो उनसा आपको बिल्कुल एक इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। और जो संगीत की दुनिया से रिलेटेड है उनके कोई नए साइन जो उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये भी हो सकता है कि उनका कोई बैरून मुल्क का कोई ऐसा ट्रिप लगे जिसमें जाकर उनका कोई माली ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नज़र आए। अलबत्ता बिल्कुल अपने लिए भी आसानियाँ पैदा कीजिएगा, लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा कीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।